हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक में लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ जो सामान्यतः हर एग्ज़ाम में पूछते हैं और यह टॉपिक है फिगर काउंटिंग से। ठीक है, आप सामान्यतः देखते होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो जनरली एक आपको फिगर दे देगा, उसमें कई ट्रायंगल्स होते हैं और आप उसको गिन नहीं पाते। कुछ छात्रों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि सर ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा वाला होता है ना, मैं उसी को मार देता हूँ। ठीक है, किसी ने कहा कि सर कम वाला मैं मार देता हूँ, किसी ने कहा कि सर गिन ही नहीं पाता हूँ। तो आइए मैं आपको फिगर काउंट करने के लिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स देने जा रहा हूँ जिससे आपको ट्रायंगल काउंटिंग कभी नहीं गड़बड़ होगा। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यह एक ट्रायंगल है, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो सिंगल ट्रायंगल है। लेकिन सवाल इतना आसान नहीं होता है। यदि मैं इसे दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दूं और मैं पूछूं कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर नाउ, तो आप कहेंगे सर 3 ट्रायंगल्स। कैसे? यदि मैं यहाँ नाम दे दूँ ए बी सी और यहाँ डी, तो एक ट्रायंगल आपका बनेगा ए बी सी बड़ा वाला, एक ट्रायंगल बनेगा ए बी डी और एक ट्रायंगल आपका बनेगा ए डी सी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं ट्रायंगल ऐसा ले लूं और इसे मैं दो पार्ट में कर दूं और अब मैं कहूं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, तो जैसे जैसे ये लाइन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होता जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपको ट्रायंगल्स काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ यदि मैं इस पर ट्रिक्स की बात करूं कि इसमें ट्रिक्स क्या है, तो आपके जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे आप केवल उसको नंबरिंग कर रहे हैं। जो ट्रायंगल्स आपका बनेगा उसको आपको नंबरिंग्स कर देना है और नंबर देने के बाद ये जो भी आपके पास नंबर्स होंगे आप उसको सम कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 और 3 आपका ट्रायंगल भी आया था। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि इस बार एक लाइन ज़्यादा है तो फिर भी आप वही स्टेप लेंगे 1 2 3 और जितने भी नंबर्स हैं आप उसको ऐड कर दें तो ये आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा 6 और 6 ट्रायंगल तो इसमें है ही। देखिए एक मैं यहाँ नाम लिखकर मैं आपको दिखा देता हूँ डी ई। पहला ट्रायंगल तो आप सब जान रहे हैं कि पहला ट्रायंगल है ए बी सी सबसे बड़ा वाला, दूसरा ट्रायंगल है आपका ए बी डी ये वाला, तीसरा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ए डी ई और चौथा ट्रायंगल ये वाला ए ई सी। ठीक है, अब देखिए अब 4 ट्रायंगल तो आपको मिल गए और टोटल ट्रायंगल आपको दिखाना है 6। अब आप इस लाइन को भूल जाइए। ठीक है, तो देखिए तो एक ए भी तो ट्रायंगल है, ए बी और ई ये भी तो एक ट्रायंगल है ना। और उसी प्रकार से यदि इस लाइन को आप भूल जाइए तो ए डी सी ये भी तो एक ट्रायंगल है, ए डी और सी। तो आप संभव नहीं है कि मैं यहाँ पर छोटा पिक्चर है, कम कॉम्प्लेक्स पिक्चर है तो मैं ऐसे गिन के दिखा भी दे पा रहा हूँ, लेकिन जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, जटिलताएं जितनी बढ़ेगी, लाइंस जितने बढ़ेंगे, उसके बाद आप शायद सही काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको इतना ही करना है कि जो फिगर्स आएंगे उसको फिगर्स को आपको नंबर देना है। नंबर देने के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उसको आपको जोड़ देना है और टोटल आपका जो सम आएगा वही आपका टोटल ट्रायंगल्स होगा। आइए मैं एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये पिक्चर रहा,
1 2 3 4। अब क्या संभव है कि मैं ऐसे यहाँ पर तो कम लाइंस था, 2 लाइंस था, तो मैंने ऐसे 6 ट्रायंगल आपको दिखा भी दिया, लेकिन इसमें यहाँ पर संभव नहीं है। तो 1 2 3 4 5 मैं यहाँ लिख दूंगा और सबको मैं जोड़ दूंगा, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, अर्थात इसमें टोटल 15 ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, आपको यह ट्रिक्स कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएंगे। मैं कुछ और कॉम्प्लेक्स सवाल में ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यदि इसी सवाल में यदि एक लाइन और ऐसे खींच दिया जाए और आपसे कहा जाए कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर नाउ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए कि ये पूरे ट्रायंगल्स में, होल ट्रायंगल्स में तो आपका 15 ट्रायंगल्स है। अब उसके बाद बच गया फिर ये ऊपर वाला पार्ट, तो ये भी तो एक सेम शेप दे रहा है, जो ये ABC ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC, तो यहाँ पर 2 ही ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है ABC और एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है AD और E यहाँ मैं ले लेता हूँ DE। तो ABC वाले ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग तो आपका टोटल 15 ट्रायंगल्स है, और इस ट्रायंगल में भी तो वही बात होगी ना, अर्थात 15 ट्रायंगल्स यहाँ भी होगा, तो 15 + 15 अर्थात 30 आपका टोटल ट्रायंगल्स हो गया। ठीक है, चलिए मैं कुछ और प्रॉब्लम को मैं कॉम्प्लेक्स करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ऐसा पिक्चर ले लूँ और इस तरह से मैं लाइंस में खींच लूँ और मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दूँ और यहाँ पर एक लाइन में ऐसे खींच दूँ, और यदि मैं कहूँ कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस गिवन पिक्चर, ठीक है, तो फिर आपको वही करना है। आप यहाँ ट्रायंगल्स का पहले नाम लिख लें ABC, यहाँ D रख दें, यहाँ E रख दें, यहाँ F रख दें, यहाँ G रख देते हैं। पहले मैं ट्रायंगल ABC की मैं बात करता हूँ। ठीक है, ABC की मैं बात जब कर रहा हूँ तो आप 1 2 3 4 5 अर्थात इसमें 15 ट्रायंगल्स हैं, है ना। अब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ADE की, AD और E की, तो 1 2 3 अर्थात इसमें टोटल 6 ट्रायंगल्स हैं। अब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ AFG की, AF और G की, तो इसमें आप 1 2 3 ट्रायंगल्स हैं, अर्थात टोटल ट्रायंगल्स की बात किया जाएगा तो 21 और 3 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आप ट्रायंगल का जो शेप होगा उसमें कितना भी ट्रायंगल्स होगा तो अब आप काउंट कर लेंगे। चलिए आइए मैं इसी प्रश्न के दूसरे पहलू पर मैं विचार करता हूँ। कभी कभी आपको स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में दे देता है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। मैं पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट से मैं बताता हूँ कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं। तो देखिए 4 ट्रायंगल तो आपको साफ दिख रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ O लिख दूँ तो एक ट्रायंगल है आपका AOB, एक ट्रायंगल है BOD, एक ट्रायंगल है COD और एक ट्रायंगल है AOC। क्या 4 ही ट्रायंगल है इस पिक्चर में? नहीं, कुछ ट्रायंगल्स और हैं, अर्थात 4 ट्रायंगल्स और हैं जो हमें दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहे हैं। अब जरा सा आप इस लाइन को, इस डायगोनल को, जो BC डायगोनल है उसको आप भूल जाइए। अभी तो ये 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स आपने काउंट कर लिए, लेकिन अगला जो ट्रायंगल है 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हो गया, ये 5वां ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप मान लीजिए कि BC लाइन को थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, तो आप देखिए कि इस बेस पर भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, अर्थात ट्रायंगल ADB भी एक ट्रायंगल है।
और यदि इधर ट्रायंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट भी आप देखिए कि इधर एक ट्रायंगल बन रहा है, अर्थात ट्रायंगल ACD। अब इस बार आप जो है इसको भूल जाइए, ठीक है। इस बार हमने इसे लिया और इसे भूल गए थे, अब इस बार इसी को आप भूल जाइए और इस डायगोनल को आप लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका अपर पार्ट में ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना इस बेस पर। अभी जैसे इस बेस पर एक ऊपर एक नीचे ट्रायंगल बना, ठीक उसी प्रकार से इस बेस पर भी एक ऊपर और एक नीचे ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल का नाम होगा ACB, ट्रायंगल ACB, और इस ट्रायंगल का नाम होगा ट्रायंगल BCD। तो क्या एग्जाम्स में ये संभव है कि आप ऐसे ट्रायंगल्स को सर्च करें और काउंट करें? इज दिस पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना। तो आइए मैं इसका भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ अवश्य कहूँगा कि इसमें ट्रायंगल वाला ट्रिक्स नहीं लगाना है। ट्रायंगल वाला ट्रिक्स जब ट्रायंगल शेप में रहेगा तभी वह ट्रिक्स आपको यूज करना है। स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ट्रायंगल वाला ट्रिक्स यूज नहीं करना है। तो देखिए ये 8 ट्रायंगल कैसे आए, ये हम ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 जो आपको ट्रायंगल बना वो आप उसमें नंबरिंग कर दें, और नंबरिंग करने के बाद जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है इसमें आप 2 से गुना कर दें और आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं एक और पिक्चर लेता हूं और थोड़ा सा इसको मैं और कॉम्प्लेक्स करता हूं। अब यदि मैं कहूं कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर, तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, लार्जेस्ट नंबर 8 है और 8 में 2 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ट्रिक्स आसान है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा कि आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चन देगा, अर्थात ऐसा सवाल आपको दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसा पिक्चर बना लूं, ऐसा, और इसे मैं यहाँ से मिला दूं, है ना, और फिर मैं इसी में अटैच एक मैं पिक्चर बना लूं और ऐसे इसके दोनों डायगोनल को मैं मिला दूं, और फिर मैं इसके साथ अटैच एक पिक्चर बना लूं और इसके दोनों डायगोनल को मैं यदि मिला दूं, और यदि मैं कहूं कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर, तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3 4, लार्जेस्ट नंबर 4 है, गुना 2 से करेंगे 8, यहाँ भी आपका 1 2 3 4, लार्जेस्ट नंबर 4 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 2 3 4, लार्जेस्ट नंबर 4 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी आपका 8 हो जाएगा, और 8 + 8 + 8 दैट इज 24 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यह गलत हो जाएगा। क्यों? यदि ये पिक्चर्स अलग अलग होता, ठीक है, तब इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, 24 होते। लेकिन ये जो पिक्चर है ये अटैच है, तो आप जरा गौर से देखिएगा। तो यदि मैं ये 2 पिक्चर को एक साथ में ले लूँ, ये यहाँ मैं बेस यहाँ से मैं यहाँ तक ले लूँ, तो आप देखेंगे कि एक बड़ा सा ट्रायंगल भी बन रहा है। ठीक है, और ठीक इसके उल्टा है ना, मैं इस बेस को लिया तो यहाँ पर देखिए आप, ये नाम मैं लिख के दिखा रहा हूँ A B और C, तो ABC एक बड़ा सा ट्रायंगल बना जो कि इन दोनों का एक कंबाइंड बेस को मैंने लिया तब बना। यहाँ तो जो हम लोगों ने काउंट किया है ये सेपरेट सेपरेट इस बॉक्स का, इस बॉक्स का और इस बॉक्स का काउंट किया है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, अर्थात इसमें +1 हो जाएगा। अब आप देखिए कि जैसे मैंने इस बेस को मैंने लिया, उसी प्रकार से मैं नीचे वाला मैं यदि बेस लेता हूँ तो यहाँ भी तो एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है ना,
अर्थात +1 एक और हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मैं ये दोनों का को नहीं लेकर अब मैं इसे छोड़ देता हूँ और मैं ये दोनों पिक्चर में यदि लेता हूँ और इस बेस पर यदि मैं ट्रायंगल की वॉच करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि DEF, देखिए DEF भी तो एक ट्रायंगल बना, तो इसका मतलब कि एक प्लस और हो जाएगा। और ठीक इसके उल्टा मैं इस बेस पर मैं लूँगा तो यहाँ भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, अर्थात एक प्लस और हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस पूरे पिक्चर में टोटल 28 ट्रायंगल्स हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब भी ऐसे सवाल बनाएंगे और जब अटैच पिक्चर होगा तब आप ट्रिक्स अप्लाई तो करेंगे ही, ट्रिक्स तो अप्लाई करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि क्या कोई अलग से ट्रायंगल बन रहा है या नहीं। ठीक है ना, ऐसे कुछ ही ट्रायंगल्स बनेंगे, 2 3 4 मैक्सिमम, लेकिन आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, इसका लाभ उठाएं। आप अपने लाइफ में जो भी आपका टारगेट है आप उसे पाएं, उसमें हमारी मदद यदि हो रही है तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।